हरियाणा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। 2 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी पक्की, 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीद, हरियाणा के अग्निवीरों को नौकरी का वादा, सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर। तो ये देखिए, जिस तरह से संकल्प पत्र सामने आया है, इसमें भी हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी, हरियाणा में अग्निवीरों को, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा काफी प्रज्वल रहा है, हमने देखा लोकसभा चुनाव में, तो अग्निवीरों को नौकरी, सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये तमाम वो वादे हैं जिनका जिक्र संकल्प पत्र में किया गया है। यहाँ किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं, किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ, ये आप ध्यान में रखिए। ये किसान के हित चिंतक, ये किसान के हितैषी बरसों से 8 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी नहीं देते थे, आजकल एमएसपी की गारंटी मांगने फिर रहे हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो विवाह शगुन योजना में एनुअल इनकम जो थी उसको 1.8 लाख तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें उसमें कवर हो सके, उस बात को किया गया है। चलिए, विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विशाल, किस तरह से आप देख रहे हैं संकल्प पत्र बीजेपी के? क्योंकि कल आपसे सवाल यह था कि क्या बीजेपी इसकी काट निकाल पाएगी, तो लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के उन 7.7 वादों की काट निकाल पाई है। गारंटियां दी प्रदेश के लोगों को, उसमें कांग्रेस ने कहा कि जो प्रदेश के किसानों की फसल है उस पर हम कानूनी तौर पर एमएसपी की गारंटी देंगे। लेकिन वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया कि 24 फसलों को हम एमएसपी के जरिए खरीदेंगे। लेकिन यदि किसानों की बात की जाए तो किसान इसके ऊपर उनका आंदोलन भी चल रहा है कि कानूनी गारंटी, जो फसलें हैं उनके ऊपर कानूनी गारंटी दी जाए। इसी तरह कांग्रेस ने कहा कि 2 लाख जो भर्तियां होनी है, जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि 2 लाख लोग जो नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। इसी तरह 500 रुपए सिलेंडर की बात कांग्रेस ने भी की, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी की। और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनके इलाज के लिए कांग्रेस ने 25 लाख कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख कहा है। इसके साथ ही जो 70 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग होंगे उनको 5 लाख अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके साथ साथ फरीदाबाद और जो गुरुग्राम है उनको जोड़ने के लिए, और अग्निवीर जो फौज से रिटायर तो उनको जो अनिवार्य तौर पे नौकरी भी दी जाएगी। और इसके साथ ही जो लड़कियां हैं जो ग्रेजुएट होंगी, जो फर्स्ट क्लास आएगी, उनको स्कूटर भी दिया जाएगा। स्कूटर के ऊपर ही वो अपने कॉलेज भी जा सकेंगी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और इसके साथ ही किसानों के लिए भी अलग अलग जो बातें भी कही गई हैं, क्योंकि 20 जो वादे किए गए हैं अपने संकल्प पत्र में, और 20 संकल्पों को लेके ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है। और गली मोहल्लों में जाके बताया जाएगा कि किस तरह से महिलाओं को जो 2100 रुपया उन्होंने शगन देने की, कांग्रेस ने 2000 रुपया किया था तो 100 रुपया बढ़कर अब भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया है कि 2100 रुपया हम प्रति देंगे। और वहीं पर कल कांग्रेस ने 2000 रुपया किया था। तो इससे साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस भी चल रही है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के कुछ इश्यूज को अनुसरण भी कर रही है। चलिए, अब इन जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, कौन जनता को ज्यादा लुभा पाएगा ये देखना होगा। और देखिए